मसीह में आप सबकी सलामती हो। मेरा नाम पास्टर मरियम ताहरा है और आज मैं मॉर्निंग डिवोशन में आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हम पढ़ेंगे खुदावन के कलाम में से मुकद्दस मत्ती रसूल की अंजील उसका 9 बाब उसकी 18 आयत से। वो उनसे ये बातें कह ही रहा था कि देखो, एक सरदार ने आकर उसे सजदा किया और कहा, मेरी बेटी अभी मरी है, लेकिन तू चलकर अपना हाथ उस पर रख तो वो जिंदा हो जाएगी। यीशु उठकर अपने शागिर्दों समेत उसके पीछे हो लिए। और देखो, एक औरत ने जिसके 12 बरस से खून जारी था, उसके पीछे आकर उसकी पोशाक का किनारा छुआ, क्योंकि वो अपने जी ही में कहती थी कि अगर सिर्फ उसकी पोशाक ही छू लूंगी तो अच्छी हो जाऊंगी। यीशु ने फिर कर उसे देखा और कहा, बेटी, खातिर जमा रख, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा कर दिया। बस वो औरत उसी घड़ी अच्छी हो गई। और जब यीशु सरदार के घर में आया और बांसुरी बजाने वालों को और भेड़ को गुल मचाते देखा तो कहा, हट जाओ, क्योंकि लड़की मरी नहीं बल्कि सोती है। वो उस पर हंसने लगे, मगर जब भीड़ निकल दी गई तो उसने अंदर जाकर उसका हाथ पकड़ा और लड़की उठी, और उसी बात की शोहरत उस तमाम इलाका में फैल गई। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हमारे लिए बाइस फख्र हो। मेरे प्यारों, मेरे अजीजों, आज हमने जो कलाम में से सुना है, हमारे लिए ये बहुत फख्र की बात है कि वो सरदार जो खुदा यीशु मसीह को जानते भी नहीं थे, लेकिन उनकी बेटी जब मर गई तो उन्होंने अपने दिल में ये इरादा किया, ये ईमान और यकीन रखा कि अगर मैं यीशु मसीह के पास जाऊंगा तो मेरी बेटी जिंदा हो जाएगी। मेरे बहन भाइयों, आज मैं आपको बताना चाहती हूँ, क्या वो सरदार जब उसकी बेटी मर गई तो क्या उसने ये नहीं सोचा होगा कि मैं यहाँ पे तंबू बनाते लगाऊं या अपने रिश्तेदारों को बताऊं या अपने आस पड़ोस वालों से बोलूं या किसी डॉक्टर हकीम को बुलाऊं या शायद मेरी बेटी किसी बात से, किसी जी से, या जो आखिरी कलमात है, जो आखिरी बातें हैं वो मैं पूरी करूं। नहीं, उसने अपने दिल में ये ईमान रखा और ये भरोसा रखा कि अगर खुदावंद अल मसीह जो यीशु नासरी जो मौजज़े कर रहे हैं, अगर वो मेरी बेटी पे हाथ रखेंगे तो वो शिफा पाएगी, वो जिंदगी पाएगी। और उसका ईमान पक्का था, इसीलिए वो अपनी बेटी को वहाँ पे छोड़ के और यीशु मसीह को ढूंढने निकला। और यीशु के पीछे जाकर उसने कहा, और उसे सबसे पहले उन्होंने यीशु को सजदा किया और कहा, ऐ मसीही, अगर तू मेरी बेटी को जाकर छुएगा, उस पर अपना हाथ रखेगा तो वो जिंदा हो जाएगी। और उसका ईमान इतना मजबूत था कि खुदावंद यीशु मसीह उसको देखते ही उनके पीछे हो लिए। उनको ये नहीं पूछा कि तू मेरे पास कैसे आया, तू मुझे नहीं जानता, या तू मुझ पे कैसे ईमान लाया। खुदावंद को पता था, यीशु मसीह ये जानते थे कि ये बंदा, ये सरदार मुझ पे ईमान लाया है तो ये जानता है कि ये शिफा पाएगी, इसकी बेटी जिंदगी पाएगी। इसीलिए यीशु मसीह अपने शागिर्दों को साथ लेते हैं और उसके साथ चल पड़ते हैं। और जाते जाते जब वो रास्ते में जा रहे थे तो एक औरत जो 12 बरस से बीमार थी, आप सब ने कलाम मुकद्दस में से पढ़ा हुआ है और ये सब जानते हैं कि वो 12 बरस से बीमार थी। वो औरत अपने आप से बहुत परेशान थी। क्या वो डॉक्टरों के पास, हकीमों के पास अपना इलाज करने नहीं जाती? वो जाती रही, हर चीज़, हर काम, हर दवाई वो लेके थक हार गई और इस उम्मीद पे बैठ गई कि अब खुदा ही मुझे शिफा देगा। और जब यीशु मसीह वहाँ से जा रहे थे तो उस औरत ने देखा कि भीड़ है और खुदावंद के पल्लू को छुआ और खुदावंद ने फौरी पीछे पलट के देखा। मेरे अजीजों, जब खुदावंद ने पलट के देखा तो उन्होंने कहा, ऐ लड़की, खातिर जमा रख, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया। और उन्हें पता चला मुझे किसी ने छुआ है। लेकिन जब इतनी भीड़ में कोई भी साथ लगता है तो नहीं पता चलता कि मुझे किसी ने छुआ है या कोई टच हुआ, लेकिन खुदावंद के अंदर से एक कुव्वत निकली। जब खुदावंद किसी को शिफा देते तो खुदावंद के अंदर से एक कुव्वत
जारी होती थी। इसी तरह खुदावंद के अंदर में से जब कुव्वत निकली तो उस औरत को देख के खुदावंद यीशु मसीह ने बोला कि तेरे ईमान ने तुझे अच्छा कर दिया। हालेलुया। हम इसी ईमान पे चलते हुए आज भी हमारी जिंदगियां बदल जाती हैं। अगर हमारी जिंदगियों में कोई परेशानी है, कोई बीमारी है, तो हम थक हार के नहीं बैठ सकते। हमारा जिंदा खुदावंद खुदा, उसका कलाम जो हमारी जिंदगियों में आज आ चुका है, हम उसके वसीला से आज भी शिफा पा सकते हैं, आज भी रिहाई पा सकते हैं। क्यों हम डगमगा जाते हैं? हम लोग क्यों परेशान हैं? क्योंकि हम अपने ईमान में कमजोर हैं। हम अक्सर ही दुआ तो करते हैं, लेकिन ये दिल में शक रखते हैं कि दुआ करते हैं शायद खुदावंद हमारी सुन ले, लेकिन जब हमारे दरमियान ये शायद लफ्ज आ जाता है तो हम अपने ईमान में कमजोर हो जाते हैं। मेरे अजीजों, ये कमजोरी हमें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम खुदावंद खुदा यीशु मसीह के खरीदे हुए लोग हैं, उसके खून से खरीदे हुए लोग हैं। खुदावंद ने अपना कीमती खून बहाकर हमें शिफा दी है, हमें रिहाई दी है, हमें बख्श दिया है। तो इसी तरह हम आगे बढ़ेंगे। आगे जब सरदार के घर में जाते हैं तो यीशु मसीह देखते हैं कि उनके घर में भीड़ लगी है, लोग रो रहे हैं, हल्ला मचा रहे हैं, लेकिन खुदावंद मसीह उनको देखते ही अंदर जाने से पहले ही कह देते हैं कि तुम लोग क्यों रोते हो, क्यों शोर मचाते हो? लड़की मरी नहीं बल्कि सो गई है। मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह जानते थे कि जब वो अंदर जाएंगे तो लड़की उठ जाएगी, क्योंकि खुदावंद ने आज तक कोई जनाजा नहीं पढ़ा, बल्कि जहाँ पर यीशु मसीह के कदम गए, जहाँ पर वो बोले, मुर्दे जिंदा हो गए। और हम ये सब जानते हैं कि जब वो लोग हंसने लगे, खुदावंद मसीह पर हंसने लगे, तो यीशु मसीह अंदर चले गए, वो लोग यहाँ से चले गए। और खुदा यीशु मसीह जब अंदर जाते हैं तो उस लड़की के पर हाथ रख के उन्हें बोलते हैं, ऐ बच्ची उठ और खड़ी हो जा। और उसी घड़ी वो खुदावंद के कहने पर खड़ी हो गई। हालेलुया। ये हमारा ईमान है, ये सरदार का ईमान था कि उसकी बेटी खड़ी होगी, वो खड़ी हो गई। हमारे ईमान भी इसी तरह मजबूत होना चाहिए। आज भी जब हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने हमारे पास ये जिंदगी बख्श कलाम भेजा है, तो हम क्यों कमजोर हो, हम क्यों परेशान हो? हम भी आज भी जिंदगियां बच सकती हैं, आज भी लोग शिफा पा सकते हैं, आज भी लोग अपने इरादों में, अपनी परेशानियों से रिहाई पा सकते हैं। और इसी कलाम के वसीला से आप सबकी रूहानी तौर पर तरक्की